एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का सेकंड चैप्टर ममता, जिसके लेखक का जीवन परिचय हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इसके लेखक कौन है? तो सर जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद इसके कौन है? ममता के लेखक कौन है? तो सर ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये हमारा पाठ 2 है हिंदी के गद्य का। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना समय को वेस्ट किए इस पाठ को देखते हैं। चलिए, ममता पाठ का नाम क्या है? ममता। ये हमारे गद्य का दूसरा पाठ है। ममता के लेखक कौन है? तो सर ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। अब यहां पर एक युवती है, युवती मतलब एक औरत है, जो रोहतास दुर्ग के यानी कि रोहतास के किले के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, जिसका नाम क्या है? ममता। सोण के क्षीण गंभीर प्रवाह को देख रही है। और जो उसके सोण है, सोण के क्षीण प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। अब जो ममता थी वो विधवा थी। एक औरत ममता जो रोहतास के दुर्ग में छिन्न अकेली बैठी हुई क्षीण के प्रभाव को, सोण के छिन्न गंभीर प्रवाह को देख रही है। और ममता क्या है? एक विधवा है। उसका यौन शोषण, यौन सोण के समान, शोषण नहीं, उसका यौन सोण के समान ही उमड़ रहा था। और उसका जो यौन था वो सोण, जैसे सोण प्रवाह कर रहा था, उसी प्रकार उसका यौन भी सोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयान में विलिक थी। अब समझिए यहां पे, अब मान लीजिए कोई विधवा है, जैसे जो ममता है वो क्या है? विधवा है। तो अगर कोई विधवा है तो उसका मन कैसा रहेगा? मन बेचैन। हर एक तरीके से वो इंसान लगता है कि वो जीवित है, लेकिन जीवित रहते हुए भी वो मृत के समान दिखाई देता है। उसकी सांसों तो चलती है, लेकिन और सारी चीज़ें उसके अंदर मृत वाली आ जाती है। अगर कोई अभी अभी विधवा बना हो तो उसके साथ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी, मस्तक में प्रश्नों की आंधी, संकटों की आंधी, और आंखों में पानी की बरसात। आंखों में अपने प्रियतम के लिए आंखों में पानी यानी कि आंसू की बरसात। वह सुख के कंटक यानी कि ऐसा सुख के कंटक में शयान में विलिक थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिती थी। अब वो कौन थी? तो वह रोहतास दुर्गपति के यानी कि रोहतास के राजा के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। तो उनके लिए अब कुछ अभाव होना, किसी चीज की कमी होना असंभव था। जो एक राजा के मंत्री की पुत्री है, उसके लिए किसी चीज की क्या कमी है? उसके लिए तो सारी सुविधाएं क्या है? उपलब्ध हैं। परंतु वह विधवा थी। लेकिन जो ये दुख था, उसके सामने तो सारे सुख ना के बराबर थे। सारे सुख का कोई प्रभाव ही नहीं था। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। और हिंदू धर्म में, आज का समाज तो हमारा बदल चुका है, लेकिन आज से अगर हम पहले जाए तो हिंदू धर्म में विधवा होना सबसे, वो संसार का सबसे निराश्रय, सबसे दुखी प्राणी है। आप देखते थे कि पहले के जो सती प्रथा चला करती थी कि अगर पति की मृत्यु हो जाया करती थी तो पत्नी अपने आप को पति के साथ जला लिया करती थी। वो विधवा जीना ही पसंद नहीं करती थी। इतना एक विधवा का जीवन हमारे समाज में अभी अपवित्र माना जाता था कि ऐसी सती प्रथा जैसी प्रथा चली करती थी। लेकिन आज हमारा समाज पूरे तरीके से बदल चुका है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने उसके कमरे में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ मतलब कमरा। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। और जो सोण का प्रवाह चल रहा था
उसी प्रवाह में वो अपने जीवन को मिला रही थी। जैसे हम किसी गाने को सुनते हैं, तो अगर वो गाना हम सुनते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हो, तो वो संघर्षशील गाना सुनता है तो वो उसमें अपने आप को खोजने लगता है, उस गाने को शब्दों से अपने आप को मिलाने लगता है। ठीक उसी प्रकार ममता स्वर्ण के प्रवाह से अपने जीवन को मिला रही थी। पिता का आना न जान सकी। अब पिता ने उसके कमरे में प्रवेश किया, वो उसे पता भी नहीं चला, वो इसे नहीं जान पाई, क्योंकि वो अपने जीवन को उस स्वर्ण के प्रवाह से मिलाने में बिजी थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। और चूड़ामणि, अब देखिए कोई भी पिता अपनी पुत्री की इस हालत को देखेगा कि कोई कमरे में प्रवेश कर जा रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा है, तो उसे दुख का अनुभव, उसके हृदय में एक पीड़ा का अनुभव जरूर होगा। वही चूड़ामणि के साथ भी हुआ। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे। अब उसने स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। अब वे सोच रहे थे कि मैं अपनी पुत्री के लिए क्या करें, ऐसा हम क्या कर दें कि जिससे हमारी पुत्री का जीवन फिर से पहले की भांति अच्छा हो जाए, फिर से पहले की भांति ठीक हो जाए, वह सारे कार्य करने लगे, उसका मन जो इस चिंता में डूबा हुआ है उससे बाहर निकल जाए। कोई भी पिता तो यही प्रयास करेगा। और यह सोचते सोचते वो लौटकर कमरे से बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। देखिए ऐसा तो प्रायः होता था कि चूड़ामणि जी आते कमरे में और उनकी पुत्री किसी न किसी, भाई विधवा है, उनके दिमाग में शोक की लहर चल रही है, तो वो किसी न किसी शोक में लीन है, उन्हें उनके आने का पता नहीं चलता और वो दोबारा चले जाते। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज के दिन जो चूड़ामणि थे वो कमरे से बाहर निकलने के बाद उनके मन में बहुत दुश्चिंता थी, बहुत ही चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, मतलब वो इतने हड़बड़ा गए थे, इतने अंदर से चिंतित हो गए थे कि उनके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास गए। अब एक पहर बीत गया, उन्होंने एक पहर का इंतजार किया। एक पहर के बाद वो फिर से दोबारा ममता के कमरे में गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। अब जब वो एक पहर बाद फिर से ममता के कमरों में गए तो उनके पीछे 10 सेवक, जैसे कि हम पिक्चरों में देखा करते थे कि राजा मंत्री के पीछे जो सेवक हुआ करते थे कुछ ना कुछ लेकर खड़े हुआ करते थे, अगर वो किसी को भेंट देने जाते थे तो वो खुद लेकर नहीं जाते थे। तो ठीक ऐसा ही मंत्री जी के पीछे भी 10 सेवक चांदी के थाल में कुछ कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। अब इतने मनुष्य जा रहे हैं तो भले वो किसी भी चीज में चिंतित है, किसी भी चीज, अब इतने मनुष्य का तो उन्हें पता चलेगा ही, तो उन्होंने मुड़कर देखा, घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अब मंत्री ने अपने सेवकों को सभी थाल, जितनी भी थालें थीं, सभी को ममता के पास रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए और जो सेवक थे वो वहां पर उन्होंने थाल रखी और चले गए, क्योंकि उनका कार्य वहां पर समाप्त हो गया। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी। अब ममता ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये क्या है, ये थालों में रखी हुई चीजें क्या हैं। तेरे लिए बेटी, पिता ने जवाब दिया, ये तेरे लिए उपहार हैं, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। अब ममता ने पूछा कि पिताजी ये क्या है, तो पिताजी ने बताया कि बच्चे ये तेरे लिए उपहार है। यह कहकर उन्होंने जो आवरण से ढका हुआ था उस आवरण को उन्होंने हटा लिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या के में विकर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी और उसमें थालों में जो स्वर्ण रखे हुए थे उसका पीलापन इतना चकमका उठा कि वो संध्या में विलीन होने लगा, विकर्ण होने लगा, और ममता चौंक उठी उसे देखकर। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? ममता ने पूछा। पिताजी इतना स्वर्ण यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, पिता ने उत्तर दिया। ममता तुम चुप रहो, ये जो स्वर्ण है ये तुम्हारे लिए है। उसने लेकिन प्रश्न क्या पूछा था कि पिताजी इतना स्वर्ण कहां से आया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो हमें यहां से अब चीजें पढ़नी है। चुप रहो
तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए। तो क्या, अब फिर ममता पूछती है, तो क्या आपने मलेच्छ का उच्चेश स्वीकार कर लिया? क्या आपने मलेच्छ का, जो उन्होंने आपको, मतलब जो एक मलेच्छ थे, उन्होंने उनको क्या दिया था, जिसे हम आपको क्या कहते हैं, चांस नहीं, अगर बात की जाए तो हम कहते हैं ना किसी सामने अपना प्रस्ताव, हाँ, आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए। तो पिताजी को ममता ने सलाह दिया कि पिताजी ये व्यर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब जो ममता थी वो क्या थी? ब्राह्मण थी। यहां से देखिए, यहीं से पॉइंट पूछे जाते हैं पकड़ पकड़ के। जो ममता थी और जो चूड़ामणि थी वो ब्राह्मण थी। तो ममता ने कहा हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग इतने सोने का क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन समानता वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्री तत्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। अब पिताजी कहते हैं कि जो हमारा ये राज्य है, ये जो हमारा राज्य रोहतास है, इस पर शेरशाह कभी भी अधिकार कर सकता है बेटी। और जब शेरशाह इस पर अधिकार कर लेगा तब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा। उस समय के लिए है कि जब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा तब ये जो सोने चांदी है ये कार्य करेंगे, उस दिन के लिए बेटी। ठीक है, यहां से देखते हैं। हे भगवान, पुत्री कहती है, हे भगवान, तब के लिए, तब विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? अब उसने अपने पिताजी से क्या कहा कि पिताजी, हे भगवान, तब के लिए, तब की विपदा के लिए इतना आयोजन, उस समय की विपदा के लिए आप इतना आयोजन कर रहे हैं, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। आपके पास परम पिता की, जो परम पिता हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध इतना साहस है। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या उस समय हमें भीख भी नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। तो बेटी ने पिता को समझाया कि उस समय के लिए जो आयोजन आप परम पिता के खिलाफ जाकर ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा उपहार ले रहे हैं, उस दिन के लिए हम अभी से ही आयोजन करें। क्या उस समय धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुठ, मतलब कुछ खाना दे सके? इसकी चमक, पिताजी आप इसको लौटा दीजिए, फेर दीजिए पिताजी, कह रही हूं। इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। पुत्री कहती है पिता से, ममता कहती है पिता से कि जो इसकी चमक है वो पिताजी आंखों को अंधा बना रही है, इसे वापस लौटा दीजिए। मूर्ख है। पिता ने पुत्री से कहा तुम मूर्ख है, कहकर पिताजी चले गए। यह कहकर पिताजी चले गए। पिताजी ने पुत्री को मूर्ख कहा और मूर्ख कहकर पिताजी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, अब दूसरे दिन जब डोलियों का तांता, मतलब पहले डोलियों से लोग चला करते थे, जो औरतें होती थी वो डोलियों से चला करते, तो तांता अंदर आ रहा था, यानी कि रोहतास किले के अंदर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धुक धुक करने लगा। जो ब्राह्मण मंत्री थे चूड़ामणि, उनका जो हृदय था वो धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा और वो रह न सका, वो रुक न सका। उसका हृदय भयभीत था, कहीं ये शेरशाह तो मतलब सैनिक इसके थ्रू नहीं आ रहे हैं। वो रह न सका और रोहतास दुर्ग की जाकर आवरण हटाने लगा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। जो पठान थे, जो लोग उसे लेकर आ रहे थे उस डोलियों को, उन्होंने कहा कि यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवार खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। देखिए, बात आगे बढ़ी और तलवार उठ गई और ब्राह्मण वहीं मारा गया, यानी कि चूड़ामणि वहीं मारा गया। और राजा, रानी और कोस सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़े। और जो राजा थे, रानी थे, सभी किसके हाथ पड़ गए? शेरशाह के हाथ पड़ गए। यानी कि उसमें कौन थे? शेरशाही के सैनिक ही थे। निकल गई ममता।
निकल गई ममता, ममता वहां से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता न मिली। सबने ममता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन ममता क्या कर गई, ममता निकल गई। जो पठान सैनिक थे डोली में भरे, उन्होंने सभी जगह ममता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन ममता न मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी में जो धर्मवीरा मौर्य थे और गुप्त सम्राटों का, जिसे हम आज सारनाथ के नाम से जानते हैं, उनका खंडहर था। भगन चुंड त्रिंड गुलाम के ढड़े हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्पों की विभूति ग्रीष्म चंद्रिकाओं में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय शिष्य गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिल गए थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की ममता मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, तो वहां से ममता निकलकर कहाँ चली गई, काशी में एक सारनाथ नामक स्थान है जो काशी से निकट में ही है, वहां पर ममता चली गई। और वो स्थान जो है वो आज भी गौतम बुद्ध के नाम से, अब तो वहाँ पे बहुत ही चीज़ें बना दी गई हैं। आप लोग को भी मौका मिले तो वहाँ का जाकर देखिएगा। वहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश भी दिया था अपने शिष्यों को। तो वहाँ आज बहुत अच्छी तरीके से गौतम बुद्ध की और जो गुप्त सम्राट थे उनकी जो उनके द्वारा बनाई गई, चाहे अशोक चक्र की बात की जाए, सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। स्तंभ, अशोक स्तंभ की बात की जाए, सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। बहुत अच्छे से उसका विकास किया गया है। तो वहीं पर ममता जाकर रहने लगी। अब देखिए आगे, पाठ रुक गया। पाठ क्या हुआ, रुक गया। जो औरत उसके सामने एक झोपड़ी में पाठ कर रही थी वो पाठ रुक गया। एक भीषण और हालास आकृति दीप मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अब सुनिए क्या हुआ, घटना क्या घटी कि वो पाठ कर रही थी कि एक छोटी सी दीप जलाए हुए एक व्यक्ति आया। ममता ने कपाट बंद करने का प्रयास किया, लेकिन स्त्री उठी और कपाट बंद का प्रयास किया, लेकिन जो व्यक्ति था उसने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। यहाँ पे बात किया जा रहा है अकबर के बारे में। अकबर के बारे में देखिए, आगे हम जानेंगे कि वो शायद अकबर ही थे। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं, चौसा युद्ध में शेर शाह के विपिन्न होकर, शेर शाह से हारकर विपित्र होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेर शाह से स्त्री ने अपने होठ काट लिए? हाँ माता। क्या शेर शाह से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए? शेर शाह का नाम जैसे ही ममता ने सुना उसकी चुप्पी बंद हो गई। उसकी ओठ काट लिए मतलब उसकी चुप्पी बंद हो गई। जैसे उसने पूछा, क्या शेर शाह से हार के तुम आ रहे हो? वैसे ही वो चुप हो गई। तो अकबर ने, जो मतलब मुगल थे, उन्होंने कहा, हाँ माता। तो चौसा का युद्ध हार कर जो मुगल थे वहां पर आए और ममता का दरवाजा खटखटाए, उनसे आश्रय मांगा। उन्होंने उनसे आश्रय मांगा और उन्होंने दरवाजा खोला और उन्हें पूछा, क्या शेर शाह से? यही कहकर वो चुप रह गई। मुगल ने जवाब दिया, हाँ माता। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो? माता ने पूछा, जो स्त्री थी अंदर, पूछा, क्या तुम भी वैसे ही क्रूर हो? वही भीषण रक्त की प्यास है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरे कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। क्या तुम भी शेर शाह की तरह ही क्रूर हो? क्या तुम्हारे भी वैसे ही नरसंहार का प्रतिबिंब तुम्हारे भी मुख पर है? तो ऐसा है तो सैनिक जाओ, मेरे कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूं, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। उस
उसने कहा जो मुगल था कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं। कहते कहते वो तुरंत बैठ गया, वो मतलब गिर सा गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहां से आई, यह विपत्ति कहां से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अतातीय घृण से उसका मन विरक्त हो गया। अब उसके पिता जो ब्राह्मण थे, जो चिंतामणि थे ममता के पिता, उसकी भी हत्या तो लोगों ने की थी, तो उसका मन खिन्न हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब अब जैसे ही उसने उसको पानी दिया तो वो थोड़ा सा ठीक हो गया मुगल। उसने पूछा माता तब मैं चला जाऊं? तो जो स्त्री थी, जो ममता थी, वो सोचने लगी मैं तो ब्राह्मणी हूं, हमारा जो धर्म है वो कहता है कि अतिथि देवा भव, अतिथि का सत्कार करो, लेकिन सभी अधर्मी अतिथि यानी कि सत्कार के लायक नहीं होते, परंतु मुझे तो दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। यहां मैं दया नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। मुगल अपनी तलवार के सहारे उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूं। मैं छल नहीं करूंगा। तैमूर का वंशधार स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। उसने पूछा क्या तुम छल करोगे? ममता ने पूछा तो उसने कहा भाई मैं छल नहीं करूंगा। मैं तैमूर का वंशधार स्त्री से छल करेगा? क्या तैमूर का वंशधार स्त्री से छल करेगा? बस यही बचा हुआ है, यही भाग्य का खेल है, यही मतलब बचा हुआ है। तो ममता ने कहा है क्या, ये झोपड़ी ही न है, जो होना होगा होगा, मैं अपना कर्तव्य करती हूं। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली आओ भीतर आ जाओ। उसने मुगल को भीतर बुलाया। थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं, मैं ब्राह्मणी कुमारी हूं। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। मुगल के चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा मुखमंड देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। माता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थकी पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात यानी कि सुबह में खड़ा होकर संधि से माता ने देखा सैकड़ों अश्वहेर उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। माता ने जैसे ही सुबह सुबह देखा तो सैकड़ों जो लोग थे जो अश्व धारण किए वो उस प्रांत में घूम रहे थे। माता अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जो मुगल था उसने निकलकर कहा, मतलब जो अकबर ही थे वहां पे, उन्होंने निकलकर कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते प्रसन्नता की चित्कारी ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। माता अधिकतर और भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। माता छिपने के लिए अधिक संकेच हुई। वह मृग दाव से चली गई, दिन भर उसमें न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम हुआ तो माता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था मिर्जा उस स्त्री मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो चला गया। तो माता भयभीत हुई। माता ने सोचा कि कहीं ये हमें मार डालेंगे, तो वो डर के मारे छुप गई और निकली नहीं। लेकिन जाते समय माता ने सुना कि जो व्यक्ति था, जो मुगल था, उसने कहा कि इस माता ने, मैं उसे कुछ स्त्री को देने पाया, उसका मेरे ऊपर बहुत उपकार है, उसने विपत्ति में मेरी रक्षा की, और इस घर को मिर्जा मत भूलना है, उसके लिए ये घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति ने मुझे इस घर ने सहारा दिया है।
चौसा के मुगल पाटन युद्ध को बहुत दिनों बीत गए। माता अब स्तर वर्ष वृद्धि है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। माता की सेवा के लिए गांव के 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख में सहभागिनी थी। और चौसा के युद्ध के 2-3 साल बीत गए। माता का तबीयत खराब हो गया। 2-4 स्त्रियां गांव की उन्हें घेर कर उनकी सेवा के लिए बैठी हुई थी, क्योंकि उन्होंने भी सबके दुख सुख में उनका साथ दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक उनका घर बना नहीं है, वो अभी तक झोपड़ी में ही रहती हैं। माता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। साहस एक अश्व उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखा पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन सहनशाह हुमायूं किस छप्पर में, अच्छा हुमायूं, अच्छा हाँ हुमायूं का युद्ध होता ना, तो यहाँ पे अकबर नहीं, हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। अब हुमायूं कहाँ बैठे थे चौसा का युद्ध हारने के बाद शेरशाह से, किससे पूछो। वो माता भी तो मर गई होगी, लेकिन मिर्जा ने नक्शा दिया है इसके मुताबिक यही है। अश्व पर आए 2 लोग और ये बातें कहीं। माता ने अपने वकील कानों से सुना। माता ने अपने बूढ़ों काने से इस बात को सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। और स्त्री से, जो अश्व पर लोग खड़े थे, अपने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वरोर के पास आया। वह माता के पास आया। माता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि सहनशाह था या साधारण मुगल था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी, चलिए अब इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे पार्ट पे चलते हैं। आजीवन अपनी झोपड़ी के खोद जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन ली। मैं आज इस झोपड़ी से जाती हूं। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मतलब मैं अंतिम यात्रा, यानी कि जो मरण काल है मेरा वो आ गया है, मैं जाती हूँ। अब चाहे तुम इसका महल बनाओ, झोपड़ी बनाओ, घर बनाओ, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। वह अश्व अथाह खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। और जो अश्वराही, मतलब जो अश्व बैठा हुआ व्यक्ति था, जो आया वहाँ पर, जो घर बनवाने उसका आया था, वो वहीं पर खड़ा था और बुढ़िया के प्राण क्षण भर में ही उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोष्ठ मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। और वहाँ पे एक अष्टकोट का मंदिर बनाया गया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नंसेर हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। लेकिन ममता का उसमें कहीं नाम नहीं था। ऐसा उपकार मानना, देखिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिला, ऐसा उपकार मानना किस काम का। आपने वो बनाया क्योंकि आपने उसमें उस झोपड़ी में विश्राम की थी, आपने इसलिए नहीं बनाया। आपने उस ममता का नाम भी कहीं नहीं डाला। यह बहुत दुख का बात था। हमारा पाठ बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाता है। यह पाठ एक कहानी थी जो वास्तविक घटना थी। तो ये आप समझ सकते हैं, ये इतिहास ही था बच्चों। तो इस कहानी से आपको जो शिक्षाएं मिली वो ये मिली कि हमें कभी किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, और उपकार को जब निभाना चाहिए तो अपने ऊपर वो उपकार को नहीं निभाना चाहिए। जिसने हमारी सहायता की उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोगों के इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर कल मिल जाएंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी करवाते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमें जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।